हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो उसको बोलता है, मिस्टर जेंग ने कहा आपको यही रहने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि अगर आप यही रहें तो अच्छा होगा। मिस्टर जेंग सेड यू नीड टू स्टे राइट हियर, आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू स्टे राइट हियर। मिस्टर जेंग सेड यू नीड टू स्टे राइट हियर, मिस्टर जेंग ने कहा है आपको यही रहने की ज़रूरत है। आई थिंक इट्स बेटर इफ़ यू स्टे राइट हियर, मुझे लगता है कि अगर आप यही रहें तो अच्छा होगा। तभी कुछ लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं और वो उनको बोलती है मुझे कुछ नहीं पता प्लीज़, मुझे कुछ नहीं पता प्लीज़, आई डोंट नो एनीथिंग प्लीज़, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता प्लीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेंटेंस यूज़ हुआ है काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता और आप किसी से कहना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो आप कह सकते हैं आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वहाँ पर उसको पकड़ कर ले जाते हैं तो वो उनसे पूछती है क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस यूज़ हुआ है ये। अगर जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे आप देखते हैं आजकल काफ़ी सारे ऑनलाइन कॉल आते हैं जहाँ पे वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो अगर सपोज आपको इंग्लिश में बात करने में कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे ऐसे कह सकते हैं कि डू यू स्पीक हिंदी। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो आप कह सकते हैं डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप हिंदी बोलते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है ये भी। वो उनको बताती है यह सिर्फ एक भयानक गलती है, मुझे सिर्फ एक केस पहुंचाना था। एक्चुअली में उसके हाथ में ब्रीफ केस होता है जिसको उसको डिलीवर करना था इनको, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दिया था। वो उनको बताती है यह सिर्फ एक भयानक गलती है, मुझे सिर्फ एक केस पहुंचाना था। सॉरी, यहाँ पे केस की जगह कैसे हो गया है, मुझे सिर्फ एक केस पहुंचाना था। दिस हैज़ जस्ट बीन टेरिबल मिस्टेक, आई एम जस्ट सपोज टू डिलीवर दिस केस। दिस हैज़ जस्ट बीन टेरिबल मिस्टेक, आई एम जस्ट सपोज टू डिलीवर दिस केस। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है टेरिबल। टेरिबल मीन्स होता है मतलब भयानक, डरावना, इसके लिए हम टेरिबल यूज़ करते हैं। मिस्टेक मतलब गलती। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है इसमें। तो वो उनको कहती है, एक्चुअली वो एक गैंगस्टर होते हैं, तो वो उनको कहती है अगर आपसे चाबी खो गई है आप मेरे हाथ को मत काटना। अगर आपसे चाबी खो गई है तो आप मेरे हाथ को मत काटना। इफ़ यू लॉस द की यू डोंट हैव टू चॉप ऑफ माई हैंड। अगर आपसे चाबी खो गई है आप मेरे हाथ को मत काटना। अगर आपसे चाबी खो गई है आप मेरे हाथ को मत काटना। If you lost the key, you don't have to chop off my hand. If you lost the key, you don't have to chop off my hand. Lost means मतलब होता है खोना और chop off मतलब काटना। वो उनको बताती है कि आप सिर्फ चेन काट सकते हैं, ठीक है, आप सिर्फ चेन काट सकते हैं। एक्चुअली डर रही होती है तो वो इसलिए बोलती है आप सिर्फ चेन काट सकते हैं, ठीक है। You can just cut the chain, okay? You can just cut the chain, okay? वो कहती है प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेगिंग यूज़ हुआ है मतलब भीख मांगना। अब जैसे बेगर होता है, बेगर कहते हैं हम भिखारी को, बेगर। बेगिंग मीन्स मतलब भीख मांगना। तो काफ़ी ये भी यूज़फुल सेंटेंस है इसमें। तभी वो एक ट्रांसलेटर से उनकी बात कराता है, क्योंकि एक्चुअली वो इंग्लिश नहीं जानते थे ये लोग थे। तो वो उससे कहती है ट्रांसलेटर से कि कृपया उसे बताएं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। कृपया उसे बताएं मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैवंट डन एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। प्लीज़ टेल हिम दैट आई हैवंट डन एनीथिंग, आई डोंट नो एनीथिंग। कृपया उसे बताएं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, कृपया उसे बताएं। वो ट्रांसलेटर को बोलती है कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है, कृपया उसे बताएं। It's all just a big mistake, okay? Please tell him that. It's all just a big mistake, okay? Please tell him that. तभी वो उससे फ़ोन पे कहता है मिस्टर जेंग जानना चाहते हैं उस बैग में क्या है, जो उसके हाथ में ब्रीफ केस होता है। तो वो उससे कहता है मिस्टर जेंग जानना चाहते हैं उस बैग में क्या है। मिस्टर जेंग wants to know what's in the case. मिस्टर जेंग wants to know what's in the case. तो नो मीन्स होता है जानना। वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता इस बैग में क्या है। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। वो उससे पूछती है, जो ट्रांसलेटर होता है, कि नहीं मुझे नहीं पता इस बैग में क्या है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नो आई डोंट नो व्हाट्स इन द केस, डू यू स्पीक इंग्लिश और डोंट यू स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट नो व्हाट्स इन द केस, डू यू स्पीक इंग्लिश और डोंट यू स्पीक इंग्लिश। नो आई डोंट नो व्हाट्स इन द केस,
डू यू स्पीक इंग्लिश और डोंट यू स्पीक इंग्लिश। वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैंने 1 साल न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय हाई स्कूल में पढ़ाई की है। यस आई डू, आई स्टडीड 1 year एट इंटरनेशनल हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क। यस आई डू, आई स्टडीड 1 year एट इंटरनेशनल हाई स्कूल इन न्यूयॉर्क। वो कहती है रिचर्ड ने मुझे आपको देने के लिए बैग दिया था, मुझे बस इतना पता है। वो बताती है उसको कि रिचर्ड ने मुझे, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे आपको देने के लिए बैग दिया था, मुझे सिर्फ इतना पता है। रिचर्ड गेव मी द केस टू गिव टू यू, दैट्स ऑल आई नो। रिचर्ड गेव मी द केस टू गिव टू यू, दैट्स ऑल आई नो। रिचर्ड ने मुझे आपको देने के लिए बैग दिया था, मुझे सिर्फ इतना पता है, बस इतना पता है। वह ठीक है, कृपया उसे बताओ। वो उसको बोलती है ठीक है, कृपया उसे बताओ। ओके प्लीज़ टेल हिम दैट, प्लीज़ टेल हिम दैट, मतलब जो गैंगस्टर था उसको बोलने के लिए कहती है कि उसको ये बताओ। तो जो गैंगस्टर होता है वो उसको एक कागज़ पर नंबर लिख के देता है। तो वो उस ट्रांसलेटर को बताती है उसने मुझे एक कागज़ दिया है जिसके ऊपर नंबर लिखा है, क्या है ये। ही गेव मी ए पेपर विद नंबर्स रिटन ऑन इट, वॉट इज़ दिस। ही गेव मी ए पेपर विद नंबर्स रिटन ऑन इट, वॉट इज़ दिस। तो रिटन मीन्स मतलब होता है लिखना, कि उसके ऊपर नंबर लिखा है ना, तो लिखने के लिए रिटन। यह बैग को खोलने का कोड है, वो उसको बताता है ये बैग को खोलने का कोड है। इट्स द कोड टू ओपन द केस, इट्स द कोड टू ओपन द केस। तो पूछती है तो वह ऐसे खुद क्यों नहीं खोलते, तो वह ऐसे खुद क्यों नहीं खोलते हैं। सो वाई वॉन्ट ही ओपन इट हिमसेल्फ, सो वाई वॉन्ट ही ओपन इट हिमसेल्फ। तो वह ऐसे खुद क्यों नहीं खोलते हैं, तो उनके पास में कोड है तो उसको खुद क्यों नहीं खोलते हैं। तो ट्रांसलेटर उनको बोलता है उनको रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। ही डजंट ट्रस्ट मिस्टर रिचर्ड, ही डजंट ट्रस्ट मिस्टर रिचर्ड, उनको रिचर्ड पर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट मीन्स मतलब होता है यकीन करना या भरोसा करना। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो कहता है मिस्टर जैंग जोर दे रहे हैं कि तुम उसे बैग को खोलो। वो कहती है ठीक है ठीक है। मिस्टर जैंग इंसिस्ट दैट यू ओपन द केस, वो कहती है ओके। मिस्टर जैंग इंसिस्ट दैट यू ओपन द केस। तो यहाँ पे इंसिस्ट वर्ड जो यूज़ होता है, मतलब किसी को आप जोर दे के कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे इंसिस्ट का यूज़ होता है, जोर देना। वह चाहते हैं कि तुम जल्दी करो, मिस्टर जैंग के पास और भी काम है करने के लिए। वो कहता है कि वह चाहते हैं कि तुम जल्दी करो, मिस्टर जैंग के पास और भी काम है करने के लिए। ही वॉन्ट्स यू टू हरी अप, मिस्टर जैंग हैज़ अदर थिंग्स टू डू। ही वॉन्ट्स टू यू हरी अप, मिस्टर जैंग हैज़ अदर थिंग्स टू डू। वह चाहते हैं कि तुम जल्दी करो, मिस्टर जैंग के पास और भी काम है करने के लिए। उसके बाद जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसके पेट पे मतलब कट लगा हुआ था। तो वहाँ पे आके वो जब उसको लेके आते तो उनसे पूछती है तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया। वॉट डिड यू डू टू माई स्टोमक, वॉट डिड यू डू टू माई स्टोमक, तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया। तो स्टोमक मीन्स मतलब होता है पेट। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।